सभी को नमस्कार। पतंजलि की औषधियाँ अभी पूरे भारतवर्ष में अवेलेबल है। तो लोगों का प्रश्न आता है कि हम इन आयुर्वेदिक औषधियों को कैसे प्रयोग में लाएं। जैसे कब्ज के लिए बहुत सारा प्रश्न लोगों का कब्ज के विषय में आया है कि कब्ज में हम पतंजलि की कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधियाँ इस्तेमाल करें, क्योंकि आज कब्ज एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसका अंतर करना हम भूल गए। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आहार पर ध्यान दें, क्योंकि आहार से ही शरीर का निर्माण होता है और उसी के द्वारा मन का संचलन होता है। तो कब्ज जिसमें गैस बन रहा हो, पेट फूला सा लग रहा हो, पेट में गुड़गुड़ाहट, पेट भारी जैसा लग रहा हो, तो इन सभी समस्याओं में पतंजलि की बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जिसे आप प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और अनेक प्रकार के पेट के द्वारा जो रोग हो रहे हैं उनसे बच सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप सर्वकल्पवात और कायाकल्पवात ये दोनों 10 या 15 ग्राम पानी में रात में भिगो दें। उसके बाद सवेरे इसको उबाल करके पानी के साथ आधा हो जाए तो इसे खाली पेट पी लेना है। इससे आपका लीवर स्वस्थ होगा, जो पाचक एंजाइम्स बनने कम हो गए हैं वो अधिक मात्रा में बनने लगेगी, भोजन का पाचन अच्छे से होने लगेगा। दूसरी औषधि है चित्रकादी वटी और फाइटर वटी। ये दोनों औषधियाँ कब्ज में अच्छा काम करती हैं। तो इनकी भी 2-2 गोलियाँ प्रातः और सायं भोजन के बाद गुनगुने जल के साथ लें, ताकि आपको अगर कफ की समस्या हो तो उसमें आपको ये दिक्कत ना करे। तो इसलिए गुनगुने जल के साथ ही इन सभी औषधियों का सेवन करें। और एक मीठा सिरप आता है अभ्यारिष्ट। अभ्यारिष्ट कब्ज के लिए भी अच्छा कार्य करती है और जिनको अतिसार की समस्या हो, दस्त की समस्या हो, तो उसमें भी ये कार्य करती है। तो अभ्यारिष्ट प्रयोग कर सकते हैं। 2-2 ढक्कन 3 टाइम ले सकते हैं। अगर रोग की अधिकता हो तो 4 टाइम भी लें, नहीं तो सामान्य तौर पर 2 बार ले सकते हैं या 3 बार ले सकते हैं। गुनगुने जल के साथ 2 ढक्कन औषधि लें और 2 ढक्कन गुनगुने जल के साथ मिला करके पी जाए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण औषधि है वो शुद्धि चूर्ण है। जिनको भयंकर कब्ज की शिकायत रहती हो, आधा घंटा तक मल पेट से बाहर नहीं उतरता हो, तो उनके लिए शुद्धि चूर्ण सबसे उत्तम औषधि है। शुद्धि चूर्ण आपको रात के भोजन के बाद आप गुनगुने जल के साथ ले लें, दूध के साथ ले लें, जैसा भी आपको सुविधा हो। उसके बाद सवेरे आपको बहुत अच्छे से कम समय में पेट साफ हो जाएगा। तो शुद्धि चूर्ण कब्ज के लिए सबसे उत्तम औषधि है। शुद्धि चूर्ण तो सबको ही लेना चाहिए जिनको कब्ज की समस्या रहती हो। और अगर पेट को और मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि पेट में आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्या ना हो, कब्ज अगर ठीक हो जाए, तो आप अपने दिनचर्या में त्रिफला चूर्ण का सेवन करना प्रारंभ कीजिए। भोजन के बाद, रात के भोजन के बाद इसका सेवन कर सकते हैं। हरितकी चूर्ण सबसे उत्तम औषधि है स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। इसको भी आप अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। तो एक औषधि के बाद दूसरी औषधि लें, बदल बदल के रोज़ ले सकते हैं। एक दिन आंवला का चूर्ण लिया, त्रिफला का चूर्ण लिया, या फिर हरितकी का चूर्ण लिया। ऐसे करके आप बदल बदल करके ले सकते हैं। और उदर कल्प चूर्ण, ये भी आप अपने दिनचर्या में शामिल करके अपने पेट में सभी प्रकार के विकारों को नाश कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं और पेट को स्वस्थ रख सकते हैं, इंटेस्टाइन को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इन सभी औषधियों का इस्तेमाल करके आप अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं, स्वयं को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने जो भारतीय चिकित्सा परंपरा है उस तरफ लौटें और अपने आप को बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के अपने शरीर को स्वस्थ करें। क्योंकि आज छोटी छोटी बीमारियों में अनेक प्रकार की अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करके बहुत से रोगों को अपने शरीर में आमंत्रण दे देते हैं, अपने सारा धन हॉस्पिटलों में जा कर के दे देते हैं। तो इसलिए आयुर्वेद की तरफ लौटना आवश्यक है। भले ही इसका ट्रीटमेंट पहले महंगा महसूस होता है, लेकिन भविष्य में इसका बहुत बेनिफिट्स हैं। आपको अनेक प्रकार के भविष्य में आने वाली बीमारियों से भी बचाता है। तो हमें आने वाले समय के विषय में भी सोच करके अपनी चिकित्सा प्रारंभ करनी चाहिए। और साथ में सवेरे सवेरे जीरा, धनिया, अजवाइन, सौंफ और मेथी, इन सभी को थोड़ा थोड़ा मात्रा में, चुटकी चुटकी मात्रा में रात को डाल दें और सवेरे इसको गुनगुना करके पी लें। पेट आपका बिल्कुल स्वस्थ रहेगा।
जिनको भी वात की समस्या रहती हो, कफ की समस्या रहती हो, पित्त की समस्या रहती हो, तो वो अपने आप को इन तीनों प्रकार की समस्याओं से बचा सकते हैं। वात, कफ, पित्त, ये तीनों को संतुलित कर सकते हैं। सौंफ, धनिया, जीरा, अजवाइन, मेथी, इन पांचों को जल में भिगो लें और आप इसको सवेरे गुनगुना करके पी लें। और सवेरे सवेरे जब आप सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हैं, किसी भी प्रकार की आपको समस्याएं नहीं है पेट में, तो आप अपने दिनचर्या में एलोवेरा का जूस और आंवला का जूस निरंतर सेवन करने का अभ्यास डालिए, क्योंकि एलोवेरा और आंवला मनुष्य के लिए अमृत के समान है और शरीर को स्वस्थ रखने में इसका विशेष योगदान है। तो सवेरे सवेरे गुनगुने जल में 2 ढक्कन एलोवेरा डाल सकते हैं और 2 ढक्कन आंवला का जूस डाल सकते हैं। गर्म पानी में इसको सेवन करना है। इससे आने वाले भविष्य में अनेक प्रकार के बीमारियों से बचे रहेंगे। हम गलती ये करते हैं कि हम स्वस्थ रहते हैं, इसलिए हम किसी भी प्रकार की औषधियों का सेवन से बचते हैं। नहीं, हमें निरंतर जो जीवनदायी औषधियाँ हैं उसे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि खान पान सभी दूषित हो चुका है। आप जो अन्न ग्रहण कर रहे हैं वो अन्न अनेक प्रकार के केमिकल से युक्त हैं। खाद जो केमिकल का प्रयोग हो रहा है वो आपके स्वास्थ्य पर निरंतर प्रभाव डाल रहा है। इसलिए आप अगर स्वस्थ भी हैं तो जीवन को चलाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, भविष्य में सभी प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए आप इन सभी जीवनदायी औषधियों को निरंतर अपने परिवार को भी और स्वयं को भी सेवन कराते रहिए। पेट को स्वस्थ रखने के लिए हल्का नाश्ता करें। चावल, मूंग आदि की जो दलिया है उसका सेवन करें। मूंग, मसूर, दाल, अंगूर, अंजीर, मुनक्का आदि का सेवन करते रहें। ये सभी पेट को स्वस्थ रखने में विशेष योगदान देता है और आपको शक्ति भी प्रदान करता है, स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। तो इनका भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में सेवन करते रहें। भोजन के बाद छाछ अवश्य पिएं। ठंडी है तो उसमें आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन गर्मी में आप छाछ अवश्य पिएं। उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और जीरा धनिया का पाउडर डाल सकते हैं, तो आपका स्वास्थ्य बना रहेगा, भोजन का पाचन अच्छे से होगा, आपका शरीर सुंदर और स्वस्थ बना रहेगा। तो आयुर्वेद के साथ जुड़ें, भारतीय चिकित्सा पद्धति के साथ जुड़ें और इस देश को मजबूत बनाएं। स्वदेशी के क्षेत्र में इस देश को आगे बढ़ाएं। ओम शांति।